Good morning, my students. Hopefully, you are very good. Today, I want to discuss with you history of computer. Why I want to discuss with the history of computer? क्यों मैं आपके साथ ये डिस्कस कर रही हूँ? क्योंकि ऐसी आज कोई फील्ड नहीं है जहाँ पे कंप्यूटर का इस्तेमाल ना किया जाए। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे सारे स्टूडेंट्स इस बात को जानें। और दूसरी बात ये है कि स्टूडेंट्स हो या एम्प्लॉयज़ हो, हर जगह पे कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसलिए मैं आज ये वीडियो मैंने बनाया है। तो लेट अस डिस्कस इंट्रोडक्शन लेट अस डिस्कस हाउ द कंप्यूटर वाज इन्वेंटेड। अब हम डिस्कस करते हैं कि कंप्यूटर की खोज कैसे हुई थी। द कंप्यूटर वॉज नॉट इन्वेंटेड बाय ए सिंगल पर्सन के थ्रू ये इन्वेंट नहीं हुआ। एक सिंगल आदमी के थ्रू, एक अकेले आदमी के थ्रू इसकी खोज नहीं की गई थी। देयर वर मैनी पीपल हु वर्कड फॉर मैनी ईयर्स। इसके लिए बहुत सारे लोगों ने काम किया था और कई सालों तक। देन फाइनली गेव अस द कंप्यूटर। तब उन्होंने फाइनली एक कंप्यूटर को दिया। Let us discuss some of the important milestones in the evaluation of computers. अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे evaluations means let us discuss। अब हम यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण कंप्यूटर के evaluation, it means to say valuable, मूल्यांकन चिन्हों के बारे में, मिलस्टोन्स यानी चिन्हों के बारे में बातचीत करेंगे। डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर्स। अर्ली ह्यूमंस यूज्ड ऑब्जेक्ट्स लाइक स्टोन, शेल्स एंड बोन्स टू काउंट थिंग्स। दिस वन इज काउंट। ओके, काउंट थिंग्स। पहले के जो मनुष्य थे वो किन चीज़ों का इस्तेमाल करके चीज़ों को काउंट करते थे? स्टोन्स का इस्तेमाल करते थे, शेल्स का इस्तेमाल करते थे, पत्थरों का, शेल्स यानी जो समुंदर के अंदर जो आपको सीप मिलते हैं उनके थ्रू, और बोन्स, हड्डियों का इस्तेमाल करके चीज़ों को काउंट करते थे। देयर फॉर द फर्स्ट काउंटिंग मशीन, इसीलिए जो हमारी पहली काउंटिंग मशीन थी अबेकस, द अबेकस वॉज इन्वेंटेड, उसकी खोज गई थी। पहली मशीन जो हमारी काउंटिंग मशीन थी वो थी अबेकस, उसका खोज की गई थी इसी वजह से। But it took several more years of research and development to invent an electronic device that can do several jobs called the computer। यहाँ क्या कहा जा रहा है, यहाँ बोला जा रहा है कि कुछ साल लगे इस रिसर्च को करने में, इसके विकास में, तब ये जाके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की खोज की गई जो कि कंप्यूटर कहलाया, और जिसने, जो कि बहुत सारे काम कर सकता है, सेवरल जॉब्स, कुछ काम कर सकता है। एंड डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम आगे डिस्कस करेंगे इवेल्यूएशन ऑफ कंप्यूटर्स के मूल्यांकन के बारे में। जो कहाँ तक हम डिस्कस करेंगे? अबेकस टू एनिक। Abacus to its ENIAC. In this book I am showing you abacus. This is abacus. यहाँ पे जो ऊपर वाला पोर्शन है जहाँ पे दो दो बीड्स लगी हुई है, दो दो मोती हैं, उसको बोलते हैं हम हेवन पार्ट। जहाँ पे 5 मोती डले हुए हैं इसे बोलते हैं हम अर्थ पार्ट। इन मोतियों को हम बीड्स बोलेंगे। और ये जो डंडे लगे हुए हैं, स्टिक्स लगी हुई हैं, इनको बोलेंगे रोड। ये वुडन फ्रेम से बना हुआ है। ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है। अपर पार्ट कॉल्ड हेवन एंड द लोअर पार्ट कॉल्ड अर्थ। हेवन पार्ट टेक 2 बीड्स एंड द अर्थ पार्ट टेक 5 बीड्स। Now here the abacus was invented by the ancient
बेबीलोन्स अबाउट 25 years ago। आज से 25 साल पहले, सॉरी 25 नहीं 25, 2500 साल पहले, 2500 again, the abacus was invented by the ancient Babylons about 2500 years ago। 2500 वर्ष पहले प्राचीन काल के बेबीलोन सिटी में इसका अबेकस का खोज की गई थी। हाउएवर, हालांकि इट्स यूजेस फॉर काउंटिंग, लेकिन जो इसका इस्तेमाल चाइना के अंदर परफेक्टली अच्छे से काउंटिंग के लिए इस्तेमाल किया गया। द अबेकस इज़ यूज्ड टू काउंट, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट नंबर बाय मूविंग इट्स बीट्स अप एंड डाउन। जो अबेकस का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि हम काउंट कर सकें, ऐड कर सकें, सब्ट्रैक्ट करें नंबर्स को, बाय मूविंग इट्स बीट्स अप एंड डाउन। ये जो इसकी बीट्स है नीचे और ऊपर करके हम इस्तेमाल कर सकते हैं सब्ट्रैक्ट के लिए, एडिशन के लिए और काउंट के लिए। तो ये था हमारा अबेकस जिसके बारे में हमने जाना। अब हम नेक्स्ट देखेंगे नेपियर्स बोन्स। वॉज ए कैलकुलेटिंग डिवाइस, ये भी कैलकुलेटिंग डिवाइस था, डेवलप्ड बाय जॉन नेपियर, जो कि डेवलप हुआ था, जिसका विकास हुआ था इस डिवाइस का जॉन नेपियर के द्वारा। वो सिर्फ और सिर्फ 19 जॉन नेपियर ने 1614 के अंदर इसको डेवलप किया, इसका विकास किया इस कैलकुलेटिंग डिवाइस का। इट वॉज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस, ये पहली कैलकुलेटिंग डिवाइस टू यूज़ द हिंदू अरेबिक नोटेशन ऑफ नंबर, जिसका इस्तेमाल हिंदू अरेबिक के द्वारा काउंटिंग करने के लिए, नंबर्स काउंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ये है आपका नेपियर्स बोन्स। दिस डिवाइस, ये जो डिवाइस था, प्राइमरली यानी प्रमुख रूप से यूज किया जाता था जल्दी से मल्टीप्लिकेशन करने के लिए। नेपियर्स बोन्स का किस लिए इस्तेमाल किया जाता था? जब हमें क्विकली, बहुत ही जल्दी मल्टीप्लिकेशन करनी होती थी, तब प्रमुख रूप से नेपियर बोन्स का इस्तेमाल किया जाता था। लेटर इट वॉज, इसके बाद इसमें कुछ चेंजेस कर दिए गए। चेंजेस करने के बाद इसके द्वारा डिवीज़न भी पॉसिबल हो पाई। ओके ने स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है नीचे पास्कल लाइन। दिस इज़ द पास्कल लाइन। इसमें व्हील्स होते थे, गियर्स लगे होते थे एंड डायल्स होते थे। इन व्हील्स को घुमा के काउंटिंग की जाती थी। इट वॉज ए मैकेनिकल कैलकुलेटर, एक मैकेनिकल कैलकुलेटर था, इन्वेंटेड बाय ब्लेस पास्कल, जो कि ब्लेस पास्कल के द्वारा बनाया गया था। ब्लेस पास्कल की यह खोज थी 1642 के अंदर। जब वो सिर्फ 19 वर्ष का था तब ब्लेस पास्कल ने इसे बनाया। इट यूज्ड गियर्स, व्हील्स एंड डायल्स। जब हम व्हील्स को रोटेट करते थे, नंबर्स वर डिस्प्लेड। जब हम इन व्हील्स को रोटेट करते थे तो नंबर्स यहाँ पे रोटेट होते थे। बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं, इसके अंदर नंबर रोटेट होते थे। और इट वॉज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, और यह योग्य था डिवाइस एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के लिए। कौन सा? ब्लेस पास्कल के थ्रू बनाया गया मैकेनिकल कैलकुलेटर पास्कल लाइन। आगे हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस जब हमें करनी होती थी। आगे हम देखेंगे एनालिटिक इंजन। चार्ल्स बेबेज के बारे में आप जानते हैं, इट्स ए फादर ऑफ कंप्यूटर्स। यहाँ पे हम एनालिटिक इंजन देख सकते हैं। इन 1830 चार्ल्स बेबेज पुट फॉरवर्ड द आइडिया ऑफ द एनालिटिक इंजन। एनालिटिक इंजन के अंदर
उन्होंने एक फॉर्मूला को, एक आइडिया को पुट किया। दिस मशीन हैड ऑल द बेसिक फीचर्स, उसमें बेसिक फीचर्स थे, स्टिल फाउंड इन द मॉडर्न कंप्यूटर्स, जो एक मॉडर्न कंप्यूटर में पाए जाते हैं। फॉर गिविंग द आइडिया ऑफ एनालिटिक इंजन, जब इसके अंदर एनालिटिक इंजन का आइडिया दे दिया गया, तब से ही चार्ल्स बेबाय जाना जाने लगा एक फादर ऑफ कंप्यूटर्स के नाम से। ये आपका एनालिटिक इंजन है। नेक्स्ट है इनिक। आज मैंने आपको बोला था कि आज हम इनिक तक, एंड लास्ट वन इनिक। इनिक वाज द फर्स्ट जनरल पर्पस मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, एक आधुनिक मॉडर्न कंप्यूटर था और जनरल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता था। इनिक वाज बिल्ट इन 1944 बाय J.P. Ackerd एंड जॉन माउंचले। किसके द्वारा बिल्ड किया गया था? 1944 के बाद 1944 में J.P. Ackerd एंड जॉन माउंचले के द्वारा। इसके अंदर 1800 वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया जाता था। और हम यहाँ रीड करेंगे क्या हुआ। इट हर्ड मीन्स घोषित करना, सूचना देना। इसने एक नए युग की घोषणा की। इट हर्ड यानी घोषित किया। इसने एक नए युग की विकास की, कंप्यूटर के विकास की घोषणा की। इट वॉज हाउ एवर वेरी बिग इन साइज, हालांकि ये साइज में बहुत बड़े थे और बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते थे, कंज्यूम ए लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड गिव आउट ए लॉट ऑफ हीट, और बहुत सारी हीट भी छोड़ते थे। तो आज के हमने टॉपिक में डिस्कस किया आपके साथ अबेकस, नेपियर बोन्स, पास्कल लाइन एंड द एनालिटिक इंजन एंड द इनिक। तो स्टूडेंट्स, ये आपको अच्छे से रीड करना है ताकि आपको हिस्ट्री के बारे में अगर जानकारी होगी, ताकि आप ये जान सको कि जो कंप्यूटर का इवोल्यूशन था, मूल्यांकन था, वो क्या था अबेकस टू इनिक तक। इस चीज़ को आपने अच्छे से रीड करना है ताकि आप अच्छे से समझ पाओ इस बात को। फिर भी कोई इससे रिलेटेड क्वेरी है तो यू कैन आस्क फ्रॉम मी, ओके, एंड वॉच वीडियोस, इट्स गुड फॉर यू एंड इंक्रीज योर एबिलिटी, देन इफ़ यू कैन वॉच दिस। और नेक्स्ट वीडियो में हम अगला टॉपिक लेंगे जिससे आपको और अच्छे से समझ आ सके। ओके बेटा, गुड बाय एवरीवन।